नून लीग और एमकेएम पाकिस्तान ने बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात से मुतालिक नई आईनी तरमीम का खाका पेश कर दिया, जिसमें मकामी हुकूमतों को वसाइल और इख्तियारात यकीनी बनाने के नकात शामिल हैं। दोनों जमातों ने वाज़ेह कर दिया कि मुल्क का आइन अवाम दोस्त होना चाहिए, हुक्मरान दोस्त आइन से काम नहीं चलेगा। दूसरी जानिब दोनों पार्टीज की कुर्बतें तेजी से बढ़ रही हैं और उनके दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। ताहम पहले मिलकर इलेक्शन लड़ने, फिर सीट एडजस्टमेंट और अब सिंध में अवामी उमंगों पर पूरा उतरने के लिए इत्तेहाद जैसे बयानात पर इक्तफा करने ने उलझन की कैफियत पैदा कर दी है कि असल में ये करना क्या चाहते हैं। और इन अहम सियासी पेशरफ्तों की जब हम बात करते हैं तो सिंध की बड़ी पार्टी, यानी जैसा हम देख रहे हैं हालिया दिनों में या फॉर दैट मैटर बल्दियाती इंतखाबात में देखते हैं जिस तरह कराची में जमात इस्लामी का रोल रहा है, तो जमात इस्लामी इसको किस नज़र से देखती है, इस पर बात कर लेते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, ये PMLN की जो कुर्बतें बढ़ रही हैं वो MQM से भी बढ़ रही हैं, वो JUI से भी बढ़ रही हैं, वो फंक्शनल लीग से भी बढ़ रही हैं, अभी उसके बाद बलूचिस्तान की तरफ भी इनका रुख हो रहा है। आपकी नज़र में ये जो मामलात इतने ज़्यादा आसान होते चले जा रहे हैं नून लीग के लिए, उस इत्तेहाद के लिए, इससे फ़ायदा भी होगा? अच्छा, शुक्रिया बहुत शुएब और समीन। देखें, ये जो कुर्बतें ये फासले कब थे? पिछले जो रिजीम चेंज के मौके पर कीमत लगवाई थी MQM ने, कराची को फिर बेचा था अपने मफादात के लिए, तो उस वक्त तो ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और JUI ये सब एक ही रिजीम थी ना, जिसने जो है वो हुकूमत तब्दील करवाई थी और फिर उसके बाद वो मुसलसल इक़्तिदार में थे। तो ये फासला कहाँ था कि जिसको आप कहें कि अब कुर्बतों में बदल गया? ये सब एक हैं और मैं तो कहूँ पीपल्स पार्टी भी एक ही है। ये तो नूरा कुश्ती होती है हर इलेक्शन से पहले। हम तो 35-40 साल से कराची, हैदराबाद और सिंध की सियासत में यही देखते हुए आ रहे हैं। जब इलेक्शन आएगा तो आपको अभी भी लगता है पीपल्स पार्टी और नून लीग अभी भी इकट्ठे नजर आते हैं आपको? चूंकि बयानात दोनों तरफ से बहुत तेज आते हैं, फिर भी आपको लगता है इकट्ठे हैं? इकट्ठे हैं भाई। ये अलग कब होते हैं ये लोग? ये तो सिर्फ इलेक्शन से पहले अपने अपने जो इनका ख्याल होता है कि इनके जो वोटर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाने का एक अमल होता है। उसके बाद तो सब मिलजुल कर ही सारे काम चलते हैं। और स्पेशली MQM का जो मामला है, MQM तो देखती है उसके लोगों को इक़्तिदार कहाँ मिलना है। कराची के अवाम जाए भाड़ में, कराची का कुछ भी ना बने। अब ये बताइए कि जिस आईनी पैकेज की बात हो रही है, ये जिस तरह की तरामीम की बात हो रही है, ये किसी ने रोका हुआ था इनको? ये पिछली PTI की हुकूमत में भी शामिल थे, विफाक में। लेकिन हाफिज साहब, ये जो आप अभी बता रहे हैं कि पार्टी के साथ 2000 जी, आप जो बता रहे हैं कि मिलकर अवाम को बेवकूफ़ बनाने की बात हो रही है, लेकिन बयानात को सामने रखे तो ये बात इस तरह से उस तरह से तो नहीं आ रही है जिस तरह से पीपल्स पार्टी ये कहती है कि वज़ीर आज़म उनका होगा, वो नून लीग का नहीं बनने देंगे, और नून लीग ये कहती है कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो ये तो काफ़ी तल्ख बयानात थे और प्रॉपर एक कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है। ये आपको लगता है कि सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटेजी है ये? देखिए, आप अगर देखिए, बयानात का मसला नहीं है। होता क्या है, इन्होंने मिलकर ही पिछली हुकूमत बनाई ना, विफाक में भी दोनों शामिल थे। अचानक से क्या हुआ है कि ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए? कौन सी ऐसी चीज पैदा हो गई जिसके नतीजे में ये एक दूसरे के खिलाफ हो गए? सिवाय इसके कि इन जमातों के लोगों का ख्याल ये हो कि मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है लूट मार में, दूसरी जमात कहती है कि लूट मार में मेरा हिस्सा ज्यादा बनता है, और MQM ये देखती है कि किस तरफ हवा का रुख जा रहा है, वो उसकी तरफ चलना शुरू कर देती है। लेकिन अमली तौर पर कराची की पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, हैदराबाद की पॉलिटिक्स की मैं बात करूं, नून लीग का क्या लेना देना है कराची से? और नून लीग के MQM से मिलने से क्या फर्क पड़ जाएगा? खुद MQM की क्या पोजीशन है इस वक्त? MQM को जितनी हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं लोग और जितना इन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, अवाम में उतनी ही गैर मकबूलियत हो रही है। अवाम अब MQM से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, वो पूरी जान मार रहे हैं, इनको पैसे दिलवाए जा रहे हैं। अचानक से इनके पास बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कैंपेन चलाने के पैसे आ गए। अभी पिछले दिनों रो रहे थे कि हमारे पास, हमें तो कोई चंदा नहीं देता, हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमारे पास तो पैसे नहीं है, लेकिन अचानक से सब कुछ हो गया। तो हमारे मुल्क में जो कठपुतलियों का काम होता है, MQM के पास इलेक्शन मुहिम के लिए पैसा कहां से आया? आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मैं सारी इत्तलात तो यहाँ नहीं बयान कर सकता, लेकिन ये मुझे पता है कि मुख्तलिफ लोगों से कहा जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूं उन लोगों को कि ये पैसा उनका जाया होने जा रहा है, इसलिए कि MQM को लोग बिल्कुल भी अब वोट देना नहीं चाहते। कराची में जो यूथ हैं, जो ज़ाहिर सबसे ज़्यादा हैं, वो MQM से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते। MQM के पास उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है।
और जो बैगेज एमक्यूएम का है वो चोरी है, वो डाका है, वो भत्ता है, वो बल्दिया टाउन के 259 लोगों को जिंदा जला देना है, वो सौदेबाजी करना है, वो पीठ में छुरा घोंपना है, वो मर्दमशुमारी में हमारे 9-10 सीटें खा जाना है, वो कोटा सिस्टम में कुछ नहीं करना है। तो इस बैगेज के साथ कौन उनका साथ देगा? तो जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और करवा रहे हैं वो पछताएंगे बहुत बुरी तरह। अच्छा हाफिज साहब, अभी वैसे वो आवाम की बात करें, नून लीग एमक्यूएम दोनों की बात की जाए, दोनों ये कह रहे हैं कि मुल्क का जो आइन है वो आवाम दोस्त होना चाहिए, हुक्मरान दोस्त आइन के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता, मतलब काम नहीं चल सकता इस तरह से। तो अब आपको क्या लगता है, ये भी क्या इलेक्शन स्ट्रेटजी आपको नजर आ रही है? नहीं तो ये अभी भी पैदा होकर आए ये लोग। ओ भाई 2/3 मेजोरिटी में आए थे 1997 के इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद से लेकर मुसलसल ये लोग हुकूमतों में शामिल होते हैं। पीडीएम की जमातें जब थीं और इन्होंने धड़ाधड़ कानून साजी कर रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त ये कोई पैकेज लेकर आते ना, उससे पहले अपनी 2013 की हुकूमत में पैकेज लेकर आते। तो बात ये है कि कहना, और जाहिर अब क्या कहें, मतलब एमक्यूएम के पास और क्या है वो जो बात करे। तो वो कभी देखते हैं अच्छा चलो आईनी बात कर लेते हैं, फिर कराची की डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। तो कराची की डेवलपमेंट में किसने रोका था? ये तो 16 महीने इख्तिदार में रहे, एक ग्रीन लाइन को मुकम्मल नहीं कर सके जो अधूरी पड़ी हुई है, और अब कह रहे हैं हमने कराची की डेवलपमेंट पे बात की। पिछले दिनों जब हुकूमत चल रही तो खालिद मकबूल कह रहे थे हमारी बातें पूरी नहीं हो रही, हम हुकूमत से अलग हो सकते हैं। फिर डांट पड़ती है, एक टेलीफोन आता है, दोबारा से जाकर बैठ जाते हैं। तो जो इस तरह ऑफ करो, बटन खोल दो तो खुल जाए और बंद कर दो तो बंद कर जाए, वो कराची के लिए क्या करेंगे? इसलिए ये बिल्कुल अब एक्सपायर्ड लोग हैं, और ये सारे मिल जाएं। मैं कहता हूं पीपल्स पार्टी को भी ये बाकायदा ज्वाइन करना चाहिए। ये नूरा कुश्ती खत्म करो, आओ अवाम का सामना करो, बताएंगे कराची के अवाम कि तुमने कराची के साथ क्या जुल्म किया है। और ये जो नून लीग को पेट में दर्द हुआ है, तो अभी तो मेयर के इंतखाब में उन्होंने वोट डाला है मेयर को। भाई 14 लोग थे ना इनके, जो भी इनके 6 इनडायरेक्ट थे, 8 वैसे थे। इन लोगों ने अभी तो पीपल्स पार्टी के कब्जा मेयर को वोट डाला है। तो वो तो बताएं कि ये बल्दिया में इनकी क्या हिकमत अमली है नून लीग की, जो इतना जबरदस्त मुकाबला हो गया है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। तो ये कराची की बल्दिया में ऐसा क्या हो गया है? उनको क्या दुनिया को नहीं पता कि ये कब्जा करके बने मेयर? तो पहला काम तो ये करे ना नून लीग के वो 14 लोग तो अलग हो जाएं, और आज आकर जरा बात तो करें हमसे कि भाई अब क्या करना है। अब तो पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं होना चाहिए, तो कब्जा मेयर है, ये तो करप्शन की है, मुमकिन है हाफिज साहब, ये मुमकिन है कि अगर नून लीग जिस तरह से बयानात देती है उस तरह से वाकई अगर अलहदगी इख्तियार कर ले पीपल्स पार्टी से, और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बात की जाए फिर आपसे, तो वाकई फिर ये मेयर वाला मामला अपसेट हो सकता है? भाई देखें ना, 14 नून लीग के हैं, 4 जेयूआई के हैं। अगर ये लोग उस वक्त देखें क्या हुआ था, 192 हमारे थे और 173 इनके थे, 30 बंदे इन्होंने उठवा लिए, तो बाकी रह गए 160 हमारे रह गए, 173 पीपल्स पार्टी के हो गए। 73 वाला जीत गया जैसे हम बार बार कह रहे हैं, और 92 वाला 192 वाला हार गया। अब 13 का ही फर्क था ना, तो 14 तो नून लीग के हैं। तो नून लीग अगर वाकईतन पीपल्स पार्टी के खिलाफ है तो पहला काम तो इसको यही करना चाहिए ना, और अपनी साथ जो जेयूआई है उसको भी साथ ले लेना चाहिए। 18 तो ये मुमकिन है। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह हमने विफाक में देखा हुकूमतों का तख्ता उलटते हुए, क्या ये बल्दियाती निजाम में भी होता है? मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, तहरीक अदम एतमाद होती है ना। अच्छा, होती है ना, वो तो अलग बात है कि हम तो जमात इस्लामी ने तो एक जो केस किया हुआ है उसमें तो वैसे भी जो मुर्तज़ा वहाब साहब का पूरा अमल था वो कानूनी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। और वो जो इन्होंने तरमीम की थी ड्यूरिंग इलेक्शन, जो कि गैर कानूनी चीज़ है, वो हाई कोर्ट पे पूरी तरह केस मौजूद है। अब उसकी हियरिंग शुरू होने वाली है दोबारा। अब जैसे ही वो इतना ऑब्वियस केस है कि तो पूरा अमल ही खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं लेकिन चले वो मामला तो अदालत में है, वो मामला तो अदालत में है। लेकिन अगर सिर्फ नून लीग ऐलान कर दे, उनका साथ छोड़ दे, और हम एक वो कर लेते हैं, इसको एक फर्ज कर लेते हैं कि आपके साथ आ जाए, तो वाकई फिर वो मेयर बदल जाएगा। भाई आप बताएं ना, वो जो नंबर्स मैंने आपके सामने पेश कर दिए। बिल्कुल, ये नंबर्स तो सामने हैं, 173 उनके 160 हमारे थे ना, 30। लेकिन फिर ये सवाल तो उठता है ना हाफिज साहब, तो नून लीग अपनी पहली मोहब्बत का इजहार तो करे पीपल्स पार्टी से। जब नून लीग बाकी सबसे इतनी मोहब्बतों का इजहार कर रही है, तो आपके दरवाजे क्यों बंद है? आप लोग भी थोड़ी सी उनसे बातचीत कर लें। इतना इत्तेहाद बन ही रहा है तो आप लोगों को भी साथ शामिल कर लें। नहीं देखें, जब ये मौका आया था मेयर का तो हम उनके पास गए थे, हमने उन्हें सारी सूरत हाल बताई थी।
और उन्होंने उस वक्त पीपल्स पार्टी को पसंद किया और उन्होंने कहा कि कराची की डेवलपमेंट के लिए उनके ख्याल में पीपल्स पार्टी बहुत ज़रूरी थी। JUI ने भी यही समझा, साथ मिलकर नारे लगाए ये काउंसिल में और सब मिलकर साथ इकट्ठे हो गए। अब तो उनके हाथ में है कि वाकईतन अगर वो, मैं बात गलत कह रहा हूं कि ये एक नहीं है और अगर मैं ये गलत कह रहा हूं कि इनके होने से कुछ फायदा नहीं, तो भाई पहला काम तो यही है ना। अगर नून लीग ये जेस्चर देती है तो देखते हैं, फिर बात करते हैं। अच्छा हाफिज साहब, जरा फर्ज, एक और चीज जरा फर्ज कर लेते हैं कि अगर नून लीग और MQM मिल जाती हैं, मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, तो क्या फिर जमात इस्लामी को चैलेंज होगा उनके लिए बड़ा, और क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखें, जमात इस्लामी कराची की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, सबसे ज्यादा वोट लिए हैं और हमसे बहुत दूर जाकर, यानी पहले PTI और फिर उससे दूर जाकर पीपल्स पार्टी है। MQM को अगर थोड़ा सा भी होता ना कि हम कुछ जीत जाएंगे तो वो कभी भी भागते नहीं आखिरी रात में। उन्होंने बायकॉट किया इसलिए कि उनके पास तो कुछ था ही नहीं। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि नून लीग कराची में एग्जिस्ट ही नहीं करती सिवाय चंद पॉकेट के, जिसमें वो मुख्तलिफ लोगों के जरिए से और जोड़ तोड़ के जरिए से आगे बढ़ते हैं। बाकी जहां तक MQM का ताल्लुक है तो मेन स्ट्रीम शहर है, जिससे चले मैं बहुत वाजे कर दूं, जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं, महाजिर हैं, आप उनमें आप इस वक्त MQM के लिए कोई भी सर्वे कर लें, किसी भी एक नौजवान से गली मोहल्ले में पूछ लें क्या वो MQM को वोट दे सकता है, आपको पता चल जाएगा। फिर जो ज्यादा उम्र के लोग हैं जिनको माजी में MQM का कोई तजर्बा रहा है, तो जाहिर है उनमें से एक बहुत बड़ी तादाद अपने बानी के साथ है, इस MQM के साथ थोड़ी है। जो फैक्चुअल पोजीशन है और ज़ाहिर ये वाज़ेह भी हो जाएगी इंतखाबात में। और उसी पे हाफिज साहब, उसी आपने बार बार कहा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो ज़ाया हो जाएगी। बस एक जुमला दीजिएगा, क्या इस वक्त भी JI सोच रही है PTI के साथ इत्तेहाद का जनरल इलेक्शंस के लिए? देखें, इस वक्त तो जमात इस्लामी की पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि हम अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और हर जमात को यह हासिल है कि वो अपने निशान और अपने मैसेज के साथ इलेक्शन लड़े। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट होने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। कभी कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं इंडिविजुअल बुनियाद पर, उनसे आप करते हैं, और कभी पार्टियां किसी एक हिस्से में, किसी शहर में, किसी डिस्ट्रिक्ट में एडजस्टमेंट कर लेती हैं। तो इसमें गुंजाइश मौजूद रहती है, PTI के साथ रहती है। लेकिन अभी हम अगर इस तरह की चीज़ में ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे तो कम से कम शहर कराची में, जिन्होंने तमाम तर अपनी वाबस्तगियों के बावजूद कराची में जमात इस्लामी को पर एतमाद किया है और करेंगे और कर रहे हैं, खासतौर पर यूथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम उनके साथ मुकम्मल तौर पर काम कर रहे हैं। फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं हो रही, कंफ्यूजन पैदा हो, इससे ठीक है, कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, अपने निशान पर इंतखाबात लेंगे। हाफिज नईम रहमान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।